वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2025 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 1B की। यह प्रश्न संवैधानिक नैतिकता से जुड़ा है। यह प्रश्न है, संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक मनोभाव नहीं है बल्कि नागरिक शिक्षा और कानून के शासन के पालन का परिणाम है। नागरिक शिक्षा और कानून के शासन के पालन का परिणाम है। सिविल सेवक के लिए संवैधानिक नैतिकता का परीक्षण करते हुए लोक प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न में आपको जिन बातों पर गौर करना है उसमें सबसे पहले तो है संवैधानिक नैतिकता। दरअसल संवैधानिक नैतिकता का जो विचार है वो क्या है? क्या वह एक प्राकृतिक भावना है, यानी वो एक जन्मजात है जो नागरिकों के अंदर पैदा होती है, या वो नागरिक शिक्षा और कानून के शासन के अंतर्गत उसका विकास होता है? इस संदर्भ में चूँकि यह जो कोटेशन दिया गया है वो दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कोटेशन से मिलता है और कह सकते हैं कि ये उन्हीं का कोटेशन है जिसको कि हमें एक तरह से इस बात को स्पष्ट करना है कि जो संवैधानिक नैतिकता है वह संवैधानिक नैतिकता दरअसल प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त नहीं होती, बल्कि हम एक व्यवस्था के अंतर्गत और विशेष रूप से किसी भी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हम उसे शिक्षा के द्वारा, एक नागरिक शिक्षा के द्वारा और इसके साथ साथ कानून के शासन के द्वारा प्राप्त करते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले हमें इस प्रश्न को देखना होगा और इसके साथ फिर किसी भी सिविल सेवक के लिए संवैधानिक नैतिकता का क्या अर्थ है, क्या संदर्भ है, इसमें समझना होगा। और जाहिर सी बात है कि जब हम सिविल सेवक के संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं तो हम इस संदर्भ में यह पाते हैं कि सिविल सेवक को संवैधानिक नैतिकता के नैतिक ढांचे और उसके आचरण का जो संदर्भ है उस संदर्भ में हमें इस बात को लेना होता है। अर्थात संवैधानिक नैतिकता सिविल सेवक के लिए एक नैतिक ढांचा तैयार करती है, उसके आचरण के लिए एक मार्गदर्शन तैयार करती है। अर्थात कुल मिलाकर संवैधानिक नैतिकता किसी भी लोक सेवक के लिए एक दिशा निर्देश प्रदान करती है और इसी संदर्भ में हमें इस प्रश्न की व्याख्या करनी है और इसी संदर्भ में हमें यह व्याख्या करनी है कि कैसे लोक प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक नैतिकता की भूमिका महत्वपूर्ण है, यानी उसकी भूमिका पर ही हमें प्रकाश डालना है। और इस संदर्भ में मैंने इस प्रश्न को जब करने के बारे में सोचा है तो इस प्रश्न को इस तरह से किया जा सकता है कि संवैधानिक नैतिकता जन्मजात भावना नहीं बल्कि सिविल शिक्षा और कानून के शासन के अटूट पालन से विकसित स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे मूल्यों की समझ है। यहाँ आपको तो ये स्पष्ट हो गया होगा कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व दरअसल ये हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, भारतीय संविधान के मूल्य हैं और इन मूल्यों की समझ के द्वारा ही हम वास्तव में संवैधानिक नैतिकता को समझ सकते हैं। और यह संवैधानिक नैतिकता इन मूल्यों की समझ के साथ ही लोक सेवकों के लिए मार्गदर्शक का सिद्धांत बनती है, यानी किसी भी लोक सेवक के लिए यह मार्गदर्शक के सिद्धांत की भूमिका निभाती है, जो कि जन्मजात नहीं होती बल्कि इसे नागरिक शिक्षा और कानून के शासन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। यानी ये नागरिक शिक्षा और कानून के शासन का परिणाम होती है, जिसे हम संवैधानिक नैतिकता कहते हैं। अब लोक सेवक होता क्या है? लोक सेवक जैसा कि स्पष्ट है कि राज्य के जो संसाधन हैं उन संसाधनों का ट्रस्टी होता है, यानी न्यासी होता है। अर्थात उसका दायित्व है कि वह राज्य के संसाधनों का नागरिकों के बीच न्यायपूर्ण, उचित वितरण करे और साथ ही साथ नागरिकों की गरिमा को भी बनाए रखे। इस संदर्भ को भी आपको यहाँ लिखना होगा कि राज्य के संसाधनों के ट्रस्टी के रूप में लोक सेवक निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता पर आधारित शासन को बढ़ावा देते हैं और न्यायपूर्ण संसाधन वितरण, समावेशी विकास तथा नागरिक गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। यानी इस भाग में आपको, जब आप राज्य के संसाधनों के ट्रस्टी के रूप में उसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको जो लोक प्रशासन के जो मूल्य हैं उन मूल्यों के संदर्भ में उन्हें स्थापित करना होगा। जैसे कि
निष्पक्षता है, सत्यनिष्ठा है, पारदर्शिता है, जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। यह विभिन्न जो गुण हैं, जो लोक प्रशासन के गुण हैं, जो लोक सेवकों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले मूल्य हैं, उन मूल्यों के संदर्भ में हमें इसकी व्याख्या, हमें इसको स्पष्ट रूप से लिखना होगा। इसके आगे हम लिख सकते हैं कि संवैधानिक नैतिकता आरटीआई अधिनियम के माध्यम से, नागरिक जांच और सीएजी ऑडिट के माध्यम से वित्तीय शुचिता को बढ़ावा देती है। संविधान के अनुच्छेद 14 निष्पक्ष नीति कार्यान्वयन और अनुच्छेद 21 नागरिक गरिमा की रक्षा करके जवाबदेही और लोकतांत्रिक विश्वास को मजबूत करते हैं। अब आपको जब हम संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं तो सिर्फ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की ही बात न करते हुए हमें इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी परिभाषित करना होगा और उन पक्षों को भी लिखना होगा कि संविधान के वो कौन से पक्ष हैं जो संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करते हैं और कानून के शासन की स्थापना में मदद करते हैं। तब ऐसे में आप आरटीआई अधिनियम की बात कर सकते हैं, यानी संवैधानिक नैतिकता के संदर्भ में आरटीआई अधिनियम की बात कर सकते हैं। सीएजी के माध्यम से ऑडिट, यानी जो लेखा ऑडिट है उसकी बात कर सकते हैं, या न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा प्रशासन पर जो नियंत्रण करने का मामला है उसकी बात कर सकते हैं, यानी कि प्रशासन की निगरानी का संदर्भ है उसकी बात कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ संविधान का जो अनुच्छेद 14 है जो निष्पक्ष नीति क्रियान्वयन की वकालत करता है, या अनुच्छेद 21 है जो नागरिकों की गरिमा की वकालत करता है, इसके संदर्भ में प्रावधान करता है। इस सब की बात करते हुए आप एक लोक सेवक के लिए संवैधानिक नैतिकता का क्या अर्थ है, उसके लिए किस प्रकार से यह सहयोगी है और किस प्रकार से यह मार्गदर्शन का काम करती है, उसे स्थापित कर सकते हैं। यह मार्गदर्शन और यह इस तरह के दृष्टिकोण को स्थापित करने के पीछे की वजह यह है कि वर्तमान दौर में जिस तरह से लोक सेवकों पर विभिन्न तरह के राजनीतिक हस्तक्षेपों के जरिए उनको उनके दायित्वों से अलग करने की कोशिश होती है, उनको प्रभावित करने की कोशिश होती है, या जैसे इनको विभिन्न तरह के जो सार्वजनिक हित के काम हैं उन सार्वजनिक हितों के कामों को रोकने के लिए या भ्रष्टाचार जैसी तमाम गतिविधियों को संरक्षण देने के लिए मजबूर करने या प्रेरित करने की कोशिश होती है। उसके बरक्स यानी उसके बरखिलाफ यानी उसके समानांतर यह संवैधानिक नैतिकता उन्हें किस प्रकार से मदद करती है, इसको स्पष्ट करना जरूरी है। और इस तरह से लिख सकते हैं कि यह नौकरशाही, स्थानांतरण जैसे राजनीतिक दबाव के बावजूद सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देती है। यानी ऐसी स्थिति में जब संविधान सम्मत अपने दायित्वों का पालन नौकरशाह करता है या लोक सेवक करता है तो उसके लिए नौकरी स्थानांतरण यानी जल्द जो जिस तरह से स्थानांतरण होते हैं उनके जीवन में या कर दिए जाते हैं उनके राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा, उससे वो प्रभावित नहीं होता और वह संविधान सम्मत कार्यों को करता है क्योंकि उसके पास संवैधानिक नैतिकता की डोर होती है। इस संदर्भ में ही इस प्रश्न को परिभाषित करना है। इसका निष्कर्ष आप इस तरह से लिख सकते हैं कि संवैधानिक नैतिकता लोक प्रशासन को नियम आधारित प्रक्रिया से मूल्य आधारित प्रक्रिया में बदल देती है, जो लोकतांत्रिक विश्वास को मजबूत करते हुए सुशासन को सुनिश्चित करती है। यानी कि नियम आधारित प्रक्रिया दरअसल संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत एक कार्यप्रणाली है, आचार संहिता है, और उस आचार संहिता के साथ किसी भी लोक सेवक को अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। ऐसे में यह लग सकता है कि यह एक मशीनी प्रक्रिया है, लेकिन दरअसल संवैधानिक नैतिकता जो है वह इतना साहस और इतना बल लोक सेवक को प्रदान करती है कि वह लोक सेवक जो है वह नियम आधारित प्रक्रिया से हटकर मूल्य आधारित प्रक्रिया यानी कि संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के संदर्भ में, लोक प्रशासन के मूल्यों की स्थापना के संदर्भ में काम करने लगता है। और इससे उसकी इस कृत्य से जो जहां एक और लोकतांत्रिक विश्वास मजबूत होता है वहीं पर सुशासन की व्यवस्था भी सुनिश्चित होती है। इस संदर्भ में मैं एक वीडियो आपको आगे चल के दूंगा जिसमें कि इसकी संवैधानिक नैतिकता की एक विस्तृत व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।